नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 18 जून को पीएम किसान सम्मान निधि योजना में करीब 20,000 करोड़ रुपए किसानों के खातों में अंतरित करेंगे। राज्य सरकार ने राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के अधिकारी और कर्मचारी संवर्ग के सेवा नियमों संबंधी प्रस्तावों को मंजूरी दी। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा, सरकार संसद की कार्रवाई सुचारू चलाने के लिए सभी राजनीतिक दलों के साथ मिलकर काम करने को तैयार। और प्रदेश के दक्षिणी इलाकों में मानसून पूर्व की बारिश, 17 जिलों में आंधी बारिश की चेतावनी। समाचारों के साथ मैं शीला चावला। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 18 जून को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत करीब 20,000 करोड़ रुपए किसानों के खातों में अंतरित करेंगे। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह ने ये जानकारी दी। उन्होंने बताया कि इस राशि का 9 करोड़ 3 लाख किसानों को सीधा फायदा मिलेगा। उन्होंने बताया कि पिछले 10 सालों में अब तक 11 करोड़ किसानों के खातों में 3 लाख करोड़ रुपए भेजे जा चुके हैं। उन्होंने कहा कि 18 जून को प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों को पत्र लिखा गया है। केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा है कि देश में पर्यटन की व्यापक संभावना है और ये क्षेत्र देश की इकोनॉमी का ड्राइवर बन सकता है। उन्होंने कहा कि आज पर्यटन देश की जीडीपी में 6% से ज्यादा का योगदान देता है। केंद्र सरकार इस योगदान को बढ़ाने की दिशा में काम करेगी। आज नई दिल्ली में मीडिया से बातचीत में केंद्रीय मंत्री ने कहा कि भारत में बहुत विभिन्नता है जो पूरी दुनिया को आकर्षित करती है। भारत न केवल लोकतंत्र की भूमि है बल्कि कला, साहित्य, संस्कृति की भी भूमि है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि मोदी सरकार निरंतरता के लिए पहचानी जाती है। केवल 100 दिन के एजेंडे और कोई मंत्री आकर आमूल-चूल परिवर्तन कर देगा, ऐसी कोई विधा नहीं है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार 2014 से जिस तरह से चली थी उसके तहत हर क्षेत्र में निरंतर काम होता आया है। राज्य सरकार ने भर्ती प्रक्रियाओं को सुगम, पारदर्शी और समयबद्ध बनाने के लिए राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के अधिकारी और कर्मचारी संवर्ग के सेवा नियमों संबंधित प्रस्तावों को मंजूरी दे दी है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने आज इस संबंध में विभिन्न सेवा नियमों का अनुमोदन कर दिया। साथ ही राजस्थान अधीनस्थ और मंत्रालयिक सेवाएं सामान्य पात्रता परीक्षा नियम 2022 में आवश्यक संशोधन के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई है। मुख्यमंत्री के इस निर्णय से बोर्ड के सेवा नियमों के निर्धारण की राह खुलने के साथ ही बोर्ड के कार्मिक संवर्ग के चयन में सुगमता आएगी। मुख्यमंत्री ने विभिन्न विभागों के वाहन चालकों के पदनाम में एक रूपता लाते हुए शैक्षणिक योग्यता के सेवा नियमों में संशोधन संबंधी प्रस्तावों को भी मंजूरी दे दी है। अजमेर के महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय के 11वें दीक्षांत समारोह का आयोजन आज राज्यपाल कलराज मिश्र की अध्यक्षता में आयोजित हुआ। इस दौरान उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा, जल संसाधन मंत्री सुरेश रावत, विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी और अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे। इस मौके पर राज्यपाल कलराज मिश्र ने समारोह में विद्यार्थियों का आह्वान किया कि वे महर्षि दयानंद सरस्वती के आदर्शों का अनुसरण करें। साथ ही विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने अपने संबोधन में उपाधि प्राप्त अभ्यर्थियों के उज्जवल भविष्य की कामना की। देश में आगामी 1 जुलाई से 3 नए आपराधिक कानून लागू होने जा रहे हैं। उनमें समय की मांग के अनुसार नए प्रावधान शामिल किए गए हैं। इसी के बारे में जागरूकता के लिए आकाशवाणी समाचार जयपुर की ओर से प्रादेशिक समाचार बुलेटिन में श्रृंखला चलाई जा रही है।
3 नए प्रमुख कानूनों का मकसद सजा देने की बजाय न्याय देना है। भारतीय आत्मा वाले इन 3 कानूनों से पहली बार हमारी आपराधिक न्याय प्रणाली भारत द्वारा भारत के लिए और भारतीय संसद द्वारा बनाए गए कानूनों से चलेगी। इन कानूनों के लागू होने के बाद एफआईआर से लेकर अदालत के निर्णय तक की पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन हो जाएगी और भारत अपनी आपराधिक न्याय प्रणाली में आधुनिक तकनीक का सबसे अधिक इस्तेमाल करने वाला देश बन जाएगा। ये कानून तारीख पे तारीख के चलन की समाप्ति सुनिश्चित करेंगे और देश में एक ऐसी न्यायिक प्रणाली स्थापित होगी जिसके जरिए 3 वर्षों के भीतर न्याय मिल सकेगा। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। 18वीं लोकसभा का पहला सत्र इस महीने की 24 तारीख से शुरू होगा। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने आज कहा कि सरकार संसद की कार्यवाही सुचारू रूप से चलाने के लिए सभी राजनीतिक दलों और सदस्यों के साथ मिलकर काम करने को तैयार है। श्री रिजिजू ने कहा कि संसद के पहले सत्र में परंपरा के अनुसार नवनिर्वाचित सांसदों को शपथ दिलाई जाएगी, लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव होगा और फिर संसद में संयुक्त रूप से दोनों सदनों के लिए राष्ट्रपति का अभिभाषण होगा। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने आज अलवर में अधिकारियों की बैठक ली। उन्होंने कहा कि सरिस्का को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने के लिए योजना बनाई जा रही है। उन्होंने बताया कि इस अभ्यारण्य में इको सेंसिटिव जोन जल्द फाइनल किया जाएगा। उन्होंने ये भी बताया कि अलवर जिले में मांग के अनुसार पानी उपलब्ध करवाने के प्रयास किए जा रहे हैं। फिलहाल 6 करोड़ लीटर पानी की मांग के मुकाबले 3 करोड़ लीटर पानी की आपूर्ति की जा रही है। राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान जयपुर की ओर से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। संस्थान के कुलपति प्रोफेसर संजीव शर्मा ने बताया कि संस्थान की ओर से योग दिवस के 100 दिन पहले से जागरूकता को लेकर लगातार कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान 21 जून से 100 दिन पहले से ये कार्यक्रम हम राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान में विभिन्न स्तरों पर अपने छात्रों के लिए, आम जनता है उनके लिए, रोगियों के लिए और उसके बाहर भी बहुत सारी आउटरीच एक्टिविटीज हम करते हैं। 19 तारीख को हम संस्थान में एक रैली का आयोजन करते हैं जो जनचेतना रैली योग के लिए होती है। उससे पहले योगा की एक्टिविटीज हम संस्थान में करते हैं जिसमें छात्र, सभी कर्मचारी, अध्यापक वर्ग और आम जनता भाग लेके उसके बाद वो रैली के रूप में हम एक अवेयरनेस लोगों में देते हैं। इसी तरह 21 को योगा प्रोटोकॉल को करते हैं और एक बहुत बड़ा रक्तदान शिविर भी आयोजित किया जिसमें 167 यूनिट जो है ब्लड हमने एकत्रित करके किया है। प्रदेश में विभिन्न जिलों में योग के प्रति जागरूकता के लिए योग अभ्यास के कार्यक्रम हो रहे हैं। बूंदी में कल से पुलिसकर्मियों के लिए 5 दिवसीय योग शिविर शुरू होगा। शहर की आशा सहयोगिनियों, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए अलग से 2 दिन का योग शिविर लगाया जाएगा। वहीं योग सप्ताह के तहत आज बूंदी के खेल संकुल में उच्च रक्तचाप, हृदय रोग के उपचार के लिए योग शिविर का आयोजन किया गया। सवाईमाधोपुर जिला कलेक्टर डॉ खुशहाल यादव ने खंडार पंचायत समिति के फलौदी गांव में रात्रि चौपाल लगाई। इस दौरान उन्होंने आमजन की समस्याओं को सुना और गर्मी में पानी, बिजली, चिकित्सा सहित अन्य समस्याओं के जल्द निपटारे के लिए अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। जिला कलेक्टर ने विद्युत विभाग के अधिकारियों को भीषण गर्मी के मद्देनजर निर्बाध विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। इसी तरह चूरू जिले के सालासर में जिला कलेक्टर पुष्पा सत्यानी ने रात्रि चौपाल लगाकर आमजन की समस्याओं को सुना। उन्होंने अधिकारियों की बैठक लेकर समस्याओं के समाधान के निर्देश दिए। इससे पहले जिला कलेक्टर ने गौशाला का निरीक्षण किया और साथ ही सरकारी अस्पताल में भर्ती रोगियों से बात की। और अब मौसम। प्रदेश के दक्षिणी इलाकों में कुछ स्थानों पर मानसून पूर्व की बारिश हुई है। मौसम विभाग ने आज आकाशवाणी को ये जानकारी देते हुए बताया कि राज्य में कई जगह प्री मानसून गतिविधियां शुरू हो चुकी हैं। 18 जून के बाद इनमें और बढ़ोतरी होगी।
इस बीच मौसम केंद्र जयपुर ने आज 17 जिलों में आंधी बारिश की चेतावनी वाला येलो अलर्ट जारी किया है। इन जिलों में 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने की भी संभावना है। जयपुर, भरतपुर, अलवर में आज दोपहर बाद कुछ जगह आंधी चली, वहीं कहीं कहीं बादल छाए रहे। मौसम केंद्र जयपुर ने आज बांसवाड़ा, बारां, बूंदी, डूंगरपुर, झालावाड़, कोटा, राजसमंद, प्रतापगढ़, सिरोही, उदयपुर, बाड़मेर, बीकानेर, चूरू, हनुमानगढ़, श्रीगंगानगर, जालौर और पाली में 30 से 40 किलोमीटर की गति से तेज आंधी चलने, बादल छाने और कहीं कहीं गरज चमक के साथ बारिश की चेतावनी जारी की है। विदेश मंत्रालय और भारतीय स्टेट बैंक के बीच अतिरिक्त डिजिटल भुगतान सेवाओं को लेकर एक समझौता हुआ है। इस समझौते के अनुसार प्रवासी भारतीय श्रमिकों, भर्ती एजेंट और ई माइग्रेट पोर्टल के उपयोगकर्ताओं को अतिरिक्त डिजिटल भुगतान सेवाएं दी जाएंगी। इस पहल से सभी भारतीय बैंकों के नेट बैंकिंग के माध्यम से यूपीआई, क्रेडिट या डेबिट कार्ड और एनईएफटी के माध्यम से भुगतान के लिए शून्य लेन देन शुल्क के साथ विभिन्न उत्प्रवास संबंधी शुल्क का भुगतान हो सकेगा। मंत्रालय ने आज कहा कि ये समझौता ज्ञापन प्रवासी भारतीय श्रमिकों के सुरक्षित और कानूनी प्रवास के दायरे को अधिक सुविधाजनक बनाएगा। मंत्रालय की ओर से संयुक्त सचिव ब्रह्म कुमार और भारतीय स्टेट बैंक की ओर से महाप्रबंधक नीलेश द्विवेदी ने नई दिल्ली में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 18 जून को पीएम किसान सम्मान निधि योजना में करीब 20,000 करोड़ रुपए किसानों के खातों में अंतरित करेंगे। राज्य सरकार ने राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के अधिकारी और कर्मचारी संवर्ग के सेवा नियमों संबंधी प्रस्तावों को मंजूरी दे दी है। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा है कि सरकार संसद की कार्रवाई सुचारू चलाने के लिए सभी राजनीतिक दलों के साथ मिलकर काम करने को तैयार है। और प्रदेश के दक्षिणी इलाकों में मानसून पूर्व की बारिश हुई है। 17 जिलों में आंधी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।